अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और ये है जी आज धूप में व्यू। बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी हुई है और गिर भी रही है। ये दोनों घर हमारे हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा ज़रा क्लियर दिखाती हूँ, कल क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। ये घर भी हमारा है, मतलब मेरे कज़न का है, और वो वाला भी। ये दोनों घर हमारे हैं। इधर बर्फ़ जमी हुई है अभी, और बाकी यहाँ से पिघलना शुरू हो गई क्योंकि गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग साफ़ कर रहे हैं इसको। फिर जो है ना, चलने फिरने वाला काम भी आसान हो जाएगा इससे। अभी मैं जा रही हूँ, शावर लूँगी और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। और फिर वो सामने घर नज़र आ रहा है, ये वाला जो घर है ना, यहाँ पे हमारी दावत है। अभी हम लोगों ने दोपहर को यहाँ पर जाना है। अब नाश्ता मैंने कर लिया था, बहुत देर से मैं ना आग के पास ही बैठी हुई थी, सर्दी लग रही थी। अब मैंने शावर लेना है, उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठूंगी छत पे जाके, और उसके बाद फिर जो है ना हम लोगों ने उधर चले जाना है। बिल्कुल दावत के टाइम पे नहीं जाते हैं, पहले जाते हैं, कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले जाके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। इधर की कहानियाँ, उधर की कहानियाँ, फलाना दादा अबू थे, फलाना नाना अबू थे, सारी स्टोरी सुना के ना उसके बाद फिर हम लोगों की जो तीन दावत होती है। तो बस अभी चलती हूँ अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा चल के देखें बर्फ़ पे। आज तो मैंने शायद चप्पलें पहनी, वो भी अबू हुरैरा की। ये बर्फ़ साफ़ है, बाकी सारी जो ख़राब हो गई। और हाँ, सच याद है सुहांजने वाली बात। मैंने ना उस दिन सुहांजने वाला ना क्लिप शूट किया था, कि मैंने बताया था उसमें बहुत मज़े का बना हुआ है, बड़ा मतलब हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हुआ क्या, वो इतने बड़े बड़े कद्दू तो वो हुआ ये कि वो ना क्लिप मुझसे कहीं ऐड नहीं हुआ, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन भाई सुहांजना बहुत मज़े का बना था। आप सब लोग पूछ भी रहे थे मुझसे कि कैसा बना था, और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि ना बड़ी यूट्यूबर की ना कोई और बात ना कॉपी कर लेना। तो नहीं और कुछ नहीं कॉपी करती। भाई आ गए थे, मुझे क्लिप रोकना पड़ा। इस तरह के बॉल बना बना के बहुत नरम नरम थी, अब आज जमना स्टार्ट हो गई है। मेरे तो कल हाथ नीले पड़ गए थे भाई। यहाँ पर जो है ना, मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हाथ नीले हो गए थे, वरना कभी नीले नहीं हुए। परिंदों की कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं। आज ना कपड़े भी धुल रहे हैं, जहाँ जगह जगह पर ना आज कपड़े धुलने के अभी दिन है। ये देखिए यहाँ पे भी कपड़े धुल रहे हैं। बच्चे को देखे, दरख्तों से ना खुद ब खुद बर्फ़ गिर रही है। मुझे ना कल किसी ने पूछा कि आप ना गए हुए हैं तो दो दो बिस्तर आप लोगों को दे रहे हैं। वैसे ये मेरी ना कज़न का मदरसा है, यहाँ पर ना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। ये पूरा हॉल जो है ना भरा हुआ होता है जब बच्चे आ जाते हैं। और ये इनकी अलमारी जो है बिस्तरों की है, इसमें इतने बिस्तर हैं ना। यहाँ पर लोग ना शादी वगैरह के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए ना बिस्तर मंगवाते ही नहीं है। इनके बिस्तर अपने ही होते हैं सारे ना। और ये जितनी आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी बिस्तर से भरी हुई है। ये लकड़ी वाली ये सारी बिस्तर से भरी हुई है इनकी ना। और ये पूरा इनका जो रूम है ना, हॉल, ये इनका भरा होता है बच्चों से। भाई सादे सादे से लोग हैं और सादे घर है। और ये इनका रास्ता है बाहर। ओह, इधर कितनी बर्फ जमी हुई है। ये क्या था, व्हाट इज दिस? ये भी रास्ता है, लेकिन बच्चे आजकल यहाँ से नहीं आ रहे। ये दरवाज़ा खोलो ना, लेकिन वो तो बर्फ से सारा बंद हुआ है। ये वाला कज़न भी ना, मतलब ये दोनों भाइयों का घर है, जहाँ पे मैं खड़ी हुई ये वाला, और ये ऊपर वाला, ये दोनों भाइयों के घर है। आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो जो मुझसे हो सका वो मैं शूट करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं घर के अंदर की नहीं शूट कर सकती, क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं, तो फिर ना उनका ना शूट करना ना मेरा बनता नहीं है। जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। सामने पहाड़ों पे कितना खूबसूरत मौसम है जी। मुझे आवाज़ पड़ गई, मेरा पानी गर्म हो गया है। चलते हैं। ओह, छत के ऊपर बर्फ देखे पिघलना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। वहां पर नहीं पिघली, ये सामने, ये अभी भी जो है ना पड़ी हुई है बर्फ। अच्छा, वो बर्फ का पानी जा कैसे रहा है, नदी नाले बन गए यहाँ पे। कितना प्यारा लग रहा है, धूप निकल आई है। आसमान देख कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, वो जो पहाड़ है ना, उनके ऊपर ना वो फोक सी बनी हुई है, और वो जो बिल्कुल ऊपर पहाड़ है ना, वो तो बिल्कुल ही कवर हो गए हैं बर्फ से। बच्चे एक दूसरों को बर्फ मार रहे हैं। मैं ना धूप में आकर खड़ी हुई हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी,
मैंने शावर लिया है, अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही फ्लू की वजह से। बकरी को देखो एंजॉय कर रही है। ये हमारे घर के पीछे वाला, ये भी सारे खेत हैं इधर, पता है ये जिस तरह बने हुए ना स्टेयर्स सी, ये सारे खेत हैं, इनमें फसलें लगती है। इधर बिल्कुल प्लेन ज़मीनें नहीं होती है, इधर इस तरह की ज़मीनें होती है। हाँ बर्फ़ गिरी, दरख्त पर अच्छी खासी बर्फ़ थी। तो बकरी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? धूप इंजॉय करिंग करिंग, धूप इंजॉय करिंग करिंग। ये मेरे चाचा है। मकई की रोटी बनाने का ऑथेंटिक तरीका, ये बाकी इधर बनी भी पड़ी हुई है सारी, और ये मकई की बन रही है अभी। मैं कभी भी ऐसे ना बना सकूं। ये कितनी प्यारी गोल गोल बनी हुई है, और बिल्कुल इक्वल एक जैसी, ना कहीं से पतली ना कहीं से मोटी। हाँ, बन गई, तैयार हो गई। अभी एक साथ ही पकेगी, मतलब ऐसे नहीं कि एक बड़ी करो फिर पकाओ। रुबीना को मुझे ना पराठा, मकई का पराठा मिला है। मकई का पराठा वाह बहुत मजे का लगता है, चाय के साथ, साग के साथ। बाकी तंदूर पे लगेंगे अभी साग पे ना वो, हाँ बाकी तंदूर पे लग रही है। अभी साग पकानी है तो मैंने कहा फिलहाल मुझे चाय के साथ दे दो, बड़ा मजा आएगा। चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा। हम जिस घर जाते हैं बस चाय पी रहे होते हैं बैठ के। सर्दियों में हमें चाय मिलती रहे बस, यहाँ की स्नोफॉल का मजा दुबाला होता रहेगा चाय के साथ। बकरी का बच्चा इधर भाग गया। ये ना वापस कमरे में भागने की कोशिश कर रहा है, ये इसका कमरा है और ये उधर भागने की कोशिश। भाग गया। हाथ नहीं आ रहा। पास नहीं आ रहा मेरे, दूर खड़ा होकर शोर डाल रहा है। ये ना दुल्हन का कमरा है, यहाँ पर दुल्हन के कमरे ऐसे डेकोरेट करते हैं। दीवार पर भी डेकोरेशन, बेड पर भी डेकोरेशन। मैं कहती हूँ कौन सी जगह जो इन लोगों ने छोड़ दी हुई है। इसमें इन्होंने बर्तन लगाए हुए हैं, कुछ डेकोरेशन पीस नीचे पड़े हुए हैं। इस तरह ये छतें, इधर पंखे नहीं होते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे गर्मियों में गर्मी नहीं होती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर पंखे नहीं लगाते हैं ना। अब थोड़ी बहुत गर्मी होना स्टार्ट हो गई भी है, लेकिन उसमें भी ये लोग गुजारा करते हैं। मतलब इतनी स्वेयर नहीं होती है वो कि आप उसके लिए जो है ना फैंस लगवाएं। यहाँ पर ना कोई भी ना पंखे वगैरह नहीं लगाता अपने घरों में ना, इसी तरह ही रहता है। सर्दी बहुत होती है, गर्मी इतनी नहीं होती यहाँ पर। इधर से विंडो खोल के देखते हैं कैसा मंजर है। वाह भाई, सभी जगह से ना कमाल का व्यू है, कमाल का। फिर बादल आना स्टार्ट हो गए, बिना फिर बादल आ रहे ने। स्नो तो नहीं होगी, वैसे बादल आ गए। रोशनी में भी एक बार व्यू दिखा दूं। उधर से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, सारे पांडे लगाए हुए इन्होंने। डेकोरेशन देखे इनकी। अच्छा यहाँ पर ना ये कंघी लटकाने के लिए होता है, इसमें ना ऐसे ना कंघी लगाते हैं इस तरह करके। और ये सारा हाथों से बना हुआ है, ये पूरा हाथों से बना हुआ है, हैंडमेड है ये। चलिए जी, एक बार मेरी रोशनी में भी आपको कमरा, उधर भी बर्तन इधर भी बर्तन। जिस जिसको बर्तन चाहिए वो यहाँ से एक एक उठा सकता है। पतीले भी पड़े हुए ऊपर स्टील के। भाई किसी ने कहा था स्टील के बर्तनों में खाना नहीं बनाते, ये लो ये लो स्टील के। लकड़ियों पे बने हुए खाने का कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के खाने का जायका वो नहीं होगा जो यहाँ के खाने में होता है। और अभी टेम्परेचर है जी -3, जो कि आज -12 तक जाने का चांस है। हमारी लाहौर में ना 3 या 4 डिग्री के ऊपर भी ना चीखें निकल जाती हैं, हाय बड़ी सर्दी है, हाय बड़ी सर्दी है। सर्दी तो इसको कहते हैं, बाहर निकलो ना तो हाथ भी साथ में फील नहीं हो रहे होते कि ये है भी, उतार के घर रखा है। स्नोफॉल और सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का सनसेट ऐसा होता है। मैं नमाज़ पढ़ने लग पड़ी, इससे पहले वाला सनसेट आपको दिखाती, लेकिन अभी नमाज़ पढ़ने में ना ज़रा ज़्यादा ही डूब गया सूरज। लेकिन ऑरेंज का और ग्रे का और वाइट का कॉम्बिनेशन देखें, अल्लाह ताला की कुदरत है।
हम लोग अब जा रहे हैं वो सामने वाले घर में। दोपहर में नहीं गए थे, मुझे लगा था दोपहर में दावत है, नहीं दावत हमारी शाम को थी। मैं जूं नहाने के बाद ना जाकर ना चूल्हे के पास बैठी हूँ और बस सिर्फ नमाज के लिए उठती रही हूँ बाकी मैं सारा दिन ना चूल्हे के पास ही बैठ के इंजॉय करती रही हूँ। आज वैसे भी स्नोफॉल तो हो नहीं रही थी तो ज़्यादा निकली ही नहीं मैं। चांद निकला है लेकिन बादल भी है साथ साथ। अब हम जाएंगे, किधर से रास्ता देखूं मैं, एक तो मुझे रास्ता नहीं मिलता। इधर ना पाँव फिसल रहे हैं, अब जगह गीली होने की वजह से पाँव फिसल रहे हैं महक पूरा दिन सोया ना, अभी उठा है इसकी तो नींद बड़ी गड़बड़ हो गई है बेचारे की महक की। और ये मेरे से छुप रहा है, ये हीरो लग रहा है मेरा। आज हम इनके घर में आए हुए हैं। खा लो खाना, बिना चाय है। आय हाय आय हाय वो चीनी मिक्स कर रहे हैं, हमारी पिक्की चीनी मिक्स कर रहे हैं। ये वो बर्फानी रीछ बांध के बैठा हुआ है। और ये क्या बांध के बैठा हुआ है? ये डेमो गॉर्गन है। डेमो ऑर्गन है, डेमो गॉर्गन है, क्या है? डेमो डॉग है, नहीं डेमो डॉग है। ये इन्होंने ना नया घर बनाया है। इस टाइम पे ना नाइट व्यू मैं नहीं दिखा सकती, बाहर नाइट व्यू बनेगा नहीं। बर्फ नजर आ रही है यहाँ से। उप्स, नाइट में चाहिए। तारे नजर ही नहीं आ रहे यहाँ पे, वैसे नजर आ रहा है। वो 1 साल लाइन में देख रहा। भाई हमारे गांव का नाम है अपर दीर। ये अपर दीर में एक छोटा सा इलाका है जो कि मैप पे भी नहीं मिलता। इसको सिर्फ लोग ना ज़बानी जानते हैं। इस टाइम पे ना बर्फ इतनी चमक रही है ना। किस पे? वो सामने एक पहाड़ है, उसका नाम है स्काईलैंड कहते हैं उसको ना। वहां पर ना 2 है गांव है, आपस में लड़ रहे हैं। जो स्काईलैंड के लेफ्ट साइड पर है वो भी, और जो राइट साइड पे है वो भी। लेफ्ट वाले कहते हैं ये हमारा पहाड़ है, राइट वाले कहते हैं हमारा पहाड़ है। इस चक्कर में ना वहां पे लड़ाई चल रही है बहुत शदीद किस्म की। ज्यादा खूबसूरत है बहुत। उसे अगर तो मैल नहीं, तुम लग रही हो एलियन। हमें होली को बचाना होगा। मुझे रात को हॉरर मूवीज में नहीं दिखाते तो दरख्त बोर है ना, ये वो लग रहा है ना। स्नो ना साइड्स पे पड़ी हुई है, बाकी खत्म। इधर लाइट भी नहीं ना आती है, बोर है ना। ये कौन है जो टॉर्च लेके खड़ा हुआ है? ये जुहेब है, जुहेब है। खराब हो गई है। चांद निकला हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना चांद। आसमान क्लियर है इस टाइम पे ना। इस टाइम पे आसमान दिखाओ, इसको कर इधर इस साइड पे कर, थोड़ा सा अगर कुछ नजर आता है तो। दूर दूर तक तो बस इतना ही नजर आ रहा है। बूढ़ा है ना। बर्फ है ये। गायों का चारा है। गायों का चारा, गांव का चारा नहीं, गाय का चारा है। और ये 1000 साल पुराना दरख्त है। वाकई में? मैंने इसको 1000 साल पुराना बना दिया है, वरना ये 1000 साल का है पुराना बेचारा। 2 लोग वो चलते हुए आ रहे हैं। कहाँ पे? अंधेरे में? वो एक मिनट, वो देखो कहाँ पे? टॉर्च नजर आ रही है? इतनी दूर से नहीं, इधर आओ, थोड़ा जूम मारो इधर से। किधर से? अब रहा जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ पे? थोड़ा और इधर आओ, वो देखो 2 लाइटें चमक रही हैं। या तो वो तो घर है बूढ़ है रहा। नहीं, या तो वो नहीं, बूढ़ है रहा, घर है वो, घर है। आ रहा है। नहीं, कोई चल के नहीं आ रहा, घर है। करो। ही इज जुनेद, ना ही इज जुनेद, जो सारा दिन शरारतें करता रहता है। ये इतने शरारतें करता है, कुट खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर शरारतें शुरू कर देता है। -11 इस वक्त बाहर खड़े होने का मतलब है फ्रीज हो जाओ। चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है पीने वाला, 20 गर्म हो जाए वरना ठंडा बहुत ज्यादा है। सैंजी फाड़ ली ताकि हाथ चिपक जाए गिलास में। पानी इतना ठंडा है ना कि उन्हें गिलास में गर्म ही नहीं होने देना। अच्छा जी, अब मैं सोने लगी हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके मैंने जवाब देने हैं।
अच्छा, मेरे ज़हन में ये था कि आप लोगों को पता है कि मेरे गांव का नाम अपर दीर है। मुझसे बहुत सी बहनें पूछ रही हैं कि आपके गांव का नाम क्या है, आप बता नहीं रही हैं। तो भाई मैं अपर दीर में हूँ। मैंने बहुत बार बताया मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे अब्बू का गांव है, मेरे अब्बू की बर्थ प्लेस है। अब्बू यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे पले बड़े थे। यहाँ पर अब्बू की ज़मीनें हुआ करती थी, अब नहीं है, सेल कर दी हुई है। जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ ये मेरे चचा का घर है। और यहाँ पर ऐसा होता है, हम पठानों में, जो मेरी बहनें पठान बहनें मुझे सुन रही होंगी उनको पता होगा इस चीज़ का, कि हम पठानों के अंदर जो भाई होते हैं ना, इनका कभी भी अलग नहीं होता सिस्टम। इनका सारी ज़िंदगी, इनकी नस्लें, इनके बेटों तक इनका जो सिलसिला होता है ना, वो जुड़ा रहता है। चाहे मेरे अब्बू की ज़मीनें यहाँ पर नहीं भी रही ना, लेकिन इन घरों के अंदर हमारा आना जाना रहेगा हमेशा। ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये इधर की हिस्सेदारी होती है। मेरी अम्मी का गांव जो है ना, वो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो वापसी पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे लाहौर से सीधी यहाँ के लिए बस आती है, तो हम लोग दरमियान में कहीं पर स्टे नहीं करते। मैंने आप लोगों को जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैंने दिखाया था कि सफ़र शुरू, उसमें मैंने दिखाया भी था कि अम्मी का गाँव ये वाला है ना, हम वहाँ से गुजर कर आए हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने स्टे नहीं किया था, वो हम वापसी पर जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर मैं बता रही हूँ कि साथ साथ क्या है, अभी आज मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो -13 चल रहा है। और मुझे ना यहाँ पर आकर ना सांस का इशू हो गया हुआ है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, या फिर इस टाइम पे बैठ के एडिट कर लेती हूँ, या फिर मैं जो है ना वो सुबह में बैठ के एडिट करती हूँ। और नेट की जहाँ तक बात आ गई तो वाईफाई यहाँ पर नहीं है, मैं सिम का डाटा यूज़ करती हूँ, उसके लिए भी मुझे जाकर बाहर कितनी देर खड़े होना पड़ता है। कभी मैं खड़ी होती, कभी अबू हुरैरा खड़ा होता है, कभी माहिद खड़ा होता है। जब वीडियो पोस्ट हो जाती है फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं। ये बाहर खड़े होने के चक्कर में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे चाचू के माशाल्लाह से 5 बेटे हैं और पांचों के अलग अलग घर हैं। हम जिस मर्जी घर में चले जाएं, फिर ये पूरा गांव हमारा रिश्तेदार है। कोई अबू का कज़न है, कोई अबू के मामू का घर है, कोई अबू के चाचू का घर है, कोई अम्मी, और मेरी अम्मी और मेरे अबू भी कज़न्स हैं आपस में। तो मतलब ये सारा जो गाँव है ना, ये अम्मी और अबू दोनों के रिश्तेदारों का ही है। हम रास्ते से गुजरते गुजरते भी किसी के घर में बैठ जाएंगे ना जाके चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए, तो वो भी हमारे ही रिश्तेदार का घर होगा। मतलब पूरा ख़ानदान हमारा एक ही गांव में बसता है। लाइफ इधर की बहुत ज़्यादा सिंपल है। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था इंटरनल हीट सिस्टम नहीं है यहाँ पर या कोई हीटर भी, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही होती है अभी भी। ये जो है ना इसको क्या बोलते होते हैं, सोलर का बल्ब जल रहा है यहाँ पर ना, और सोलर से सिर्फ लाइट्स वगैरह का सिस्टम हो जाता है, बाकी जो है ना हीटर वगैरह नहीं चलते हैं। गैस है नहीं है यहाँ पर लकड़ियों के चूल्हे होते हैं। तो रात के टाइम पे ना यहाँ पर रूम के अंदर वो रख देते हैं, हमें कोयले वगैरह रख देते हैं, तो रूम गर्म हो जाता है। बाकी ये कि हीट का सिस्टम नहीं हो सकता है। ये लोग तो आदी है, हम लोग आदी नहीं है इतने ज़्यादा सर्दी के साथ ना। तो इन लोगों का एक रूम बना हुआ है जहाँ पर ये लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं, खाना सारा दिन इनका वहीं पर होता है। वहीं पे साइड पे चारपाइयाँ भी डाली हुई है ना, तो बड़े इजीली ये लोग अपना पूरा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बट हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ। अब हम चूँकि लाहौर के पले हुए हैं ना, तो हमें यहाँ पर कह लें हम लोग बर्गर बच्चे हैं यहाँ के लिए। उधर चाहे जितनी मर्जी सख्त ज़िंदगी है, पर इधर आके हम बर्गर बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि लाहौर की और इधर की ज़िंदगी में ना ज़मीन आसमान को भी डबल कर लेना उतना फ़र्क है। इतनी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ की। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिनके पास हाइप का ऑप्शन है वो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर कल की जो भी रूटीन होगी, जो भी मैंने कल को शूट किया होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।